अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। जैसा कि आपने इस वीडियो का थंबनेल तो देख ही लिया होगा, द एंड फिलॉसफी यानी 20 वाली फिलॉसफी। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को एंड तक देख कर ही आप इसका क्रक्स समझ सकेंगे कि ये फिलॉसफी 20 पर बेस्ड करती है। लेकिन एंड 20 वाली फिलॉसफी एक्चुअली है क्या? ANT एंट। ये एंट दुनिया के शायद सबसे छोटे हशरातुल अर्ज में से एक है, लेकिन इसकी फिलॉसफी आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, क्योंकि इसकी फ़िलॉसफी दुनिया की बेहतरीन और बहुत बड़ी फ़िलॉसफीज़ में से एक ज़बरदस्त किस्म की फ़िलॉसफी है। बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है। आपको इससे 4 डिफरेंट फ़िलॉसफीज़ सीखने को मिलेंगी, और इन चारों में से अगर कोई एक या दो भी आप अपने आप पर अप्लाई कर लेते हैं तो आप यकीन जानें कि आपकी ज़िंदगी ऑल टुगेदर चेंज हो सकती है। इस फिलॉसफी को, इस टॉपिक को, इस मोटिवेशनल वीडियो को शुरू करते हैं ऑफिशियली। लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह चैनल को करें सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आए या ना पसंद आए, लाइक या डिसलाइक का ऑप्शन ज़रूर एक्सरसाइज करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी आरा से ज़रूर आगाह किया करें ताकि आइडिया हो कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। और आखिर में एक मरतबा फिर वीडियो को स्किप किए बगैर ही देखें। स्किप किए बगैर आप देखेंगे तभी जाकर आपको इस एंड फिलॉसफी के बारे में, 20 के बारे में जो फिलॉसफी है, जो फ़लसफ़ा है, उसके ऊपर आपको अबूर हासिल होगा, आपको मुकम्मल तौर से समझ आएगी। इस एंड फिलॉसफी को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूं कि एक क्लासरूम के अंदर एक टीचर ने एक स्टूडेंट से कहा कि उठो और ये सबक पढ़ के दिखाओ। कोई चैप्टर, कोई लेसन, कोई पैराग्राफ पढ़ने को टीचर ने एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को कहा। वो स्टूडेंट खड़ा हुआ और उसने अभी चंद लाइनें ही पढ़ी थी कि टीचर ने उसको रुक जाने और बैठ जाने का कहा। वो स्टूडेंट परेशान हुआ और खड़ा रहा, तो टीचर ने उसको फिर कहा कि रुक जाओ और बैठ जाओ, और वो स्टूडेंट बैठ गया। फिर टीचर ने उसके साथ बैठे हुए एक और स्टूडेंट को कहा कि यही लेसन, यही चैप्टर, यही सबक आप पढ़ो। उस स्टूडेंट ने, उस शागिर्द ने वही लेसन, वही पैराग्राफ पढ़ना शुरू किया। पहले की तरह चंद लाइनें पढ़ने के बाद टीचर ने उसको कहा कि रुक जाओ और बैठ जाओ, लेकिन वो बच्चा पढ़ता रहा। टीचर ने फिर डांट कर कहा कि रुक जाओ और बैठ जाओ, लेकिन वो तालिब इल्म, वो स्टूडेंट कंटिन्यू करता रहा और पढ़ता रहा। टीचर ने तीसरी मरतबा भी दोहराया कि रुक जाओ, बैठ जाओ, लेकिन वो स्टूडेंट पढ़ते पढ़ते उस चैप्टर को, उस पैराग्राफ को मुकम्मल कर गया। टीचर ने उसको अप्रिशिएट किया, शाबाश दी और कहा कि बैठ जाओ। तो इतने में साथ वाले स्टूडेंट ने कहा कि मैडम, मैंने भी तो यही पढ़ा था, ऐसा ही पढ़ा था, ठीक पढ़ा था, लेकिन आपने मुझे बैठने को कह दिया। टीचर ने कहा कि बिल्कुल तुमने भी सही पढ़ा था, लेकिन तुम्हें शायद यकीन नहीं था कि तुम जो पढ़ रहे हो वो सही पढ़ रहे हो। इसके बरक्स साथ वाले स्टूडेंट को यकीन था कि वो जो पढ़ रहा है, वो जो कर रहा है, वो ठीक कर रहा है। तो आए चलते हैं एंड फिलॉसफी यानी 20 के फ़लसफ़े की जानिब और समझते हैं कि 20 का फ़लसफ़ा हमें क्या सबक दे रहा है कामयाब ज़िंदगी के लिए, मोटिवेशन के लिए, कमिटमेंट और डेडिकेशन के लिए। फ्रेंड्स, आप आजकल गर्मियों का सीज़न है, आपके घर में भी, आपके मोहल्ले में भी, हर जगह पे चुंटियाँ आपको नज़र आएंगी। ये चुंटियाँ बहुत डिसिप्लिन्ड होती हैं। आपने नोट किया होगा कि चुंटियाँ हमेशा एक कतार बनाकर, एक लाइन बनाकर चलती हैं। आप अगर उनका रास्ता अपने पाँव से, हाथ से या किसी भी ऑब्स्टिकल से रोकने की कोशिश करें तो वो इमीडिएटली रास्ता बदल कर चलती रहती हैं। आप दोबारा से रास्ता रोकने की कोशिश करें, वो फिर रास्ता डाइवर्ट करके आगे बढ़ने की कोशिश करती रहेंगी। क्या सीखा? नेवर क्विट। फिलॉसफी नंबर 1 हमने 20 से क्या सीखा? नेवर क्विट। यानी आप अगर अपने मकसद में कामयाब होना चाहते हैं, अपने टारगेट तक पहुंचना चाहते हैं, तो कभी भी क्विट नहीं कीजिएगा। फिलॉसफी नंबर 2, आपने नोट किया होगा कि चुंटियाँ अक्सर गर्मियों में
बाहर निकलती हैं और सर्दियों में वो नज़र नहीं आती, और गर्मियों में जब वो आपको नज़र आ रही होती हैं तो वो आपको खुराक उठाकर ले जाती हुई अक्सर नज़र आती हैं। क्या सीख रहे हैं कि चींटियां हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच इस्तेमाल करती हैं। चींटियां हमेशा ये सोचती हैं कि अगर सर्दी आ गई तो हम बाहर नहीं निकल सकेंगे, खाना इकट्ठा नहीं कर सकेंगे। वो पूरी गर्मियों में, पूरे समर्स के अरसे के अंदर अपने लिए खाना इकट्ठा करते रहते हैं। तो क्या सीखा? फ्यूचरिस्टिक अप्रोच। फिलॉसफी नंबर 2, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, यानी आप अपने आने वाले कल के लिए आज से सोचना शुरू करें, जैसे कि चींटी आने वाली विंटर्स के लिए इस समर में सोचना शुरू करती है, और न सिर्फ सोचना शुरू करती है बल्कि उस मकसद की जानिब एफर्ट्स भी करती है। लेसन नंबर 3, फिलॉसफी नंबर 3 क्या है? फिलॉसफी नंबर 3 ये है कि जब विंटर्स आती हैं और चींटी ने गर्मियों में अपने लिए खाना जमा कर लिया होता है और विंटर्स में वो उस खाने को खा रही होती है और वो खाना कम होता जाता है, तो चींटी अपने आप को तसल्ली देती है कि फिक्र मत करो, बहुत जल्द फिर से गर्मियां आएंगी, बुरे दिन छट जाएंगे और हम दोबारा से खाना इकट्ठा करके पेट भर के खाने की पोजीशन में आ सकेंगे। क्या फिलॉसफी है? बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक। आप जब भी नेगेटिव होते हैं आप अपने टारगेट से कई कदम दूर हो जाते हैं। नेगेटिव मत सोचिए, इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ते रहिए कि इन ठोकरों के बाद कामयाबी आपकी मुंतज़िर है। तरक्की की ये मंजिलें तय करना कठिन है, लेकिन तरक्की मिलने के बाद आपको समझ आएगा कि ये कठिन मराहिल कुछ भी नहीं थे। तो चींटी की फिलॉसफी नंबर 3 क्या है? बी पॉजिटिव। हर गर्मी के बाद सर्दी की उम्मीद लगाए हुई चींटी आपको सबक दे रही है कि ख़िज़ां हमेशा नहीं रहती, बहार भी ज़रूर आती है। तो बहार के आसरे पर अपने ख़िज़ां में भी मेहनत करते रहें, पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ते रहें। यही ख़िज़ां की मेहनत आपके बहार को दो चंद कर देगी। एंड फिलॉसफी चींटी के फ़लसफ़े में हम चौथा सबक, चौथा लेसन, चौथी मोटिवेशन क्या सीखते हैं कि जितना आप कर सकते हैं, डू ऑल योर बेस्ट, पुट ऑल योर एफर्ट्स। आपने देखा होगा कि चींटी अक्सर अपने वज़न से कई गुना ज़्यादा बार उठाकर अपने बिल की जानिब, अपनी मस्कन की जानिब बढ़ रही होती है। वो ऐसा क्यों करती है? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि वो जितना ज़्यादा खाना इकट्ठा कर सकती है कर ले, ताकि विंटर्स में उसको खाने की प्रॉब्लम, उसके बच्चों को खाने की प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े। इंसान क्यों नहीं अपनी बेस्ट एफर्ट्स दे सकता? अगर एक चींटी जितना कर सकने पर यकीन रखते हुए बार उठाकर आगे बढ़ती जाती है, अपने वजन से भी कई गुना ज़्यादा बार, तो इंसान ऐसा क्यों नहीं कर सकता? इंसान यकीनन ऐसा कर सकता है। तो इन 4 फिलॉसफीज़ को मैं दोहरा देता हूँ। नेवर क्विट, चींटी की तरह हमेशा आगे बढ़ने के लिए रास्ते तलाशते रहिए, कामयाबी ज़रूर आपको मिलेगी। फिलॉसफी नंबर 2, चींटी की तरह हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच इस्तेमाल करें, आगे की जानिब देखें। गर्मियों में रहते हुए सर्दियों की फिक्र करें, गर्मियों में रहते हुए सर्दियों के लिए एफर्ट्स करें। ये चींटी की फिलॉसफी है। गर्मियों में खाना इकट्ठा करना ज़्यादा आसान है बनिस्बत सर्दियों में अपने बिलों से निकलने से। तो चींटी क्या सिखा रही है कि आज का काम कल पर मत छोड़ें, कल कर लूँगा वाली फिलॉसफी आपको कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगी। और फिलॉसफी नंबर 3 क्या है? बी पॉजिटिव। चींटी हमेशा विंटर्स में समर्स के आने की उम्मीद लगाए रखती है कि अच्छे दिन फिर से आएंगे। मायूसी छोड़ दें, मायूसी गुनाह है। और लेसन नंबर 4, ऑल डू व्हाट यू कैन, अपनी बेस्ट एफर्ट दें। बेस्ट एफर्ट देने के बाद रिजल्ट्स को अल्लाह पर छोड़ दें, यकीनन अल्लाह आपकी मेहनत को रायगा नहीं जाने देंगे। उम्मीद करता हूँ एंड फिलॉसफी यानी चींटी के फ़लसफ़े पर ये 4 मोटिवेशनल लेसन्स आपको पसंद आए होंगे।
बहुत जल्द इंशाल्लाह नई वीडियो नए मोटिवेशनल टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँगा, मुलाकात करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।